डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहन्स मल्टीवर्स। आज मैं आपको एक्टिव पैसिव वॉइस बताने जा रहा हूँ। वॉइस क्या होता है, पहले हमें ये पता होना चाहिए वॉइस क्या होता है। वॉइस को हिंदी में कहते हैं वाच्य। वॉइस को हिंदी में वाच्य कहा जाता है। होता क्या है ये वाच्य या वॉइस क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना आवश्यक है। तो कोई भी जो सेंटेंस होता है दो तरह से हो सकता है। जब कोई काम करता स्वयं करे, इस तरह की वर्ब होगी जिसमें कर्ता स्वयं काम कर रहा होगा, या इस तरह की वर्ब होगी जिसमें कर्ता पर किसी अन्य के द्वारा काम करवाया जा रहा होगा। तो इस तरह का होगा तो उसको हम वाच्य कहते हैं। यानी कर्ता स्वयं काम करता है अथवा किसी अन्य के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम उस पर पड़ता है, तो वो वॉइस कहलाता है। ऐसी वर्ब वॉइस कहलाती है। इसके अलावा दो प्रकार के वॉइस होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं होता क्या है। एक्टिव वॉइस वह वर्ब होती है, एक्टिव वॉइस वह वर्ब होती है जिसमें कर्ता स्वयं कोई कार्य करे। यानी एक ऐसी वर्ब जिसमें सब्जेक्ट स्वयं कोई काम करता है, तो वर्ब एक्टिव वॉइस में कहलाती है। तो वर्ब एक्टिव वॉइस में कहलाती है, एक्टिव वॉइस में कहलाती है। ऐसी वर्ब जिसमें सब्जेक्ट स्वयं कोई काम करता है तो वर्ब एक्टिव वॉइस में कहलाती है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, ही सिंग्स अ सॉन्ग। इसमें कर्ता क्या है? ही। सब्जेक्ट क्या है इसमें? ही। यानी वह खुद कुछ कर रहा है, यानी सब्जेक्ट। ही सिंग्स अ सॉन्ग, तो हम उसे एक्टिव वॉइस में कहते हैं। वह वर्ब होती है एक्चुअल में जो जिसका सब्जेक्ट स्वयं कोई काम करे, तो वह वर्ब एक्टिव वॉइस में कहलाएगी। अब हम देखते हैं पैसिव वॉइस क्या होता है। पैसिव वॉइस वह वर्ब होगी जिसमें कर्ता खुद ना करके किसी अन्य के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगे, तो वो पैसिव वॉइस कहलाता है। वह वर्ब जिसमें सब्जेक्ट स्वयं कुछ नहीं करता है, यानी वह वर्ब, यहाँ पर वर्ब लिखना चाहिए, वह वर्ब जिसमें सब्जेक्ट स्वयं कुछ नहीं करता, अर्थात दूसरे के द्वारा, अर्थात सब्जेक्ट पर काम होता है, अर्थात सब्जेक्ट पर दूसरे के द्वारा काम होता है, तो वर्ब पैसिव वॉइस में कहलाती है। तो वर्ब पैसिव वॉइस में कहलाती है। तो वर्ब पैसिव वॉइस में कहलाती है। देख लेते हैं भाई एग्जाम्पल। अ सॉन्ग इज संग बाय हिम। कर्ता पर किसी के द्वारा काम हो रहा होगा। वह वर्ब जिसमें सब्जेक्ट स्वयं कुछ नहीं करता, अर्थात सब्जेक्ट पर दूसरे के द्वारा काम होता है, तो वर्ब पैसिव वॉइस में कहलाती है। सब्जेक्ट पर काम हो रहा है किसी के द्वारा। अ सॉन्ग इज संग बाय हिम, तो वो पैसिव वॉइस में कहलाती है। ऐसी वर्ब किस में कहलाती है? पैसिव वॉइस में। ठीक है, इसमें ये वर्ब है मेन वर्ब, और इसमें मेन वर्ब ये है, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है ना। तो इस तरह हमने देखा होता क्या, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, इनको चेंज करना। अब हम देखेंगे इनको एक फॉर्म से दूसरे में कैसे बदलेंगे, यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में किस तरह बदलते हैं।
हाउ टू चेंज वॉइस, कैसे बदलते हैं वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस। तो हम देखते हैं, तो हम पहले डाल लेते हैं हेडिंग एक्टिव से, एक्टिव वॉइस से, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना, पैसिव वॉइस में चेंज करना। कैसे चेंज करते हैं वो देख लेते हैं। आज हम इसके जनरल रूल्स बता देंगे, सामान्य नियम बता देंगे। तो ये मोस्टली सब में लगते हैं, इसलिए इनको जनरल रूल्स कहा जाता है। तो ये जनरल रूल्स क्या हैं, पहले हम उनके पॉइंट वाइज लिखवा देते हैं। पहला पॉइंट है सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के स्थान पर क्या आ जाता है, सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट, किंतु किस केस में आएगा, किंतु नॉमिनेटिव केस में, किंतु नॉमिनेटिव केस में आएगा। नॉमिनेटिव मतलब सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है सब्जेक्टिव केस। जैसे मी है, अगर सब्जेक्ट के स्थान पर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। मी ऑब्जेक्ट था, मी जाएगा सब्जेक्ट की जगह। मी का सब्जेक्ट क्या होता है पता है, आई। मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। ऐसे ही अगर हिम हो ऑब्जेक्ट, हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही होता है। गुड, तो हिम का सब्जेक्ट क्या होगा, ही। सही बताया अंश आपने, हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही। लेकिन वो सब्जेक्ट के रूप में आएगा, ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद हम देखेंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट, किंतु ऑब्जेक्टिव केस में। कौन से केस में, ऑब्जेक्टिव केस में। जैसे ही है, मान लो सब्जेक्ट दिया है, ही जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर। गुड। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस में। और नेक्स्ट रूल है नए ऑब्जेक्ट से पहले। अब तो हमारा ऑब्जेक्ट नया बन गया, नए ऑब्जेक्ट से पहले हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन बाय लगा देते हैं। कौन सा प्रीपोजिशन लगा देते हैं, बाय, प्रीपोजिशन बाय लगा देते हैं, प्रीपोजिशन बाय लगा देते हैं। नए ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन बाय लगा देते हैं। ये जनरल रूल है, मोस्टली लगते हैं पैसिव में, एक्टिव से पैसिव में बदलते समय। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, सब्जेक्ट की जगह क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की जगह क्या आ जाता है, सब्जेक्ट। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, और नए ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगा देते हैं, बाय। ये चीज़ लिखी हुई है, ये हमने आपको शॉर्ट में बता दिया। ये थे कुछ जनरल रूल्स। अब इसको हम बनाना नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको।